वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजीजीएस एजुकेशन। आज का सेशन रहने वाला है दोस्तों राजस्थान की नदियाँ। हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। तो दोस्तों क्लास शुरू होने से पहले एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और भाई बहनों को शेयर करें। हर एग्ज़ाम में नदियों के बारे में एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे रीट, पटवारी, ग्राम सेवक, लेबर असिस्टेंट, जेल परेरी आदि भर्तियों में नदियों से एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसलिए दोस्तों एंड तक बने रहे। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है? तो दोस्तों राइट आंसर है 1.16%। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल की संभावनाएं कितनी हैं? कमेंट करके आंसर आप ज़रूर बताएं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 15.86 मिलियन एकड़ फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर होगा दोस्तों चंबल नदी। यदि हम चंबल नदी की लंबाई के बारे में जानेंगे तो 1050 किलोमीटर। यदि हम पुराने आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो चंबल नदी की लंबाई 965 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान भूभाग में लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम। राइट आंसर है दोस्तों कांतली, चंबल, लूनी और बनास। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर। प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान भूभाग में लंबाई की दृष्टि से तो सबसे छोटी नदी है कांतली नदी, उसके बाद चंबल नदी, उसके बाद लूनी नदी, उसके बाद बनास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? राइट आंसर है दोस्तों 1050 किलोमीटर। यदि हम पुराने आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो चंबल नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर। दोस्तों चंबल नदी का उद्गम होता है जानापाव की पहाड़ी विंध्याचल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश। चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है 84 चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है? राइट आंसर है दोस्तों बनास नदी। निम्न में से कौन सी नदी 12 जिले में प्रवाहित नहीं होती है? राइट आंसर है दोस्तों कुराल नदी। जबकि परवन नदी, कुन्नू नदी और पार्वती नदी ये तीनों नदियां 12 जिलों से प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नदी संबंधित जिला सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर होगा बनास नदी जयपुर। बनास नदी का उद्गम होता है दोस्तों खमनोर की पहाड़ी राजसमंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती? राइट आंसर है दोस्तों उपयुक्त सभी। सोम नदी का उद्गम होता है बिछामेड़ा की पहाड़ी उदयपुर। लूनी नदी का उद्गम होता है नागपाड़ अजमेर। काली सिंध नदी का उद्गम होता है देवास गांव मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई नदी का किनारा कहलाता है? राइट आंसर है दोस्तों कांटल का मैदान। यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाए माई नदी का मध्यवर्ती भाग कहलाता है तो उसका राइट आंसर होगा 56 का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? राइट आंसर है दोस्तों माई नदी। माई नदी राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है डूंगरपुर व बांसवाड़ा। राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई 26 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के बीच सीमा बनाती हुई बहती है? राइट आंसर है दोस्तों माही नदी। माही नदी का राजस्थान में प्रवेश होता है खांदू गांव बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी नदियां जब बड़ी नदियों में मिलती है उन्हें क्या कहते हैं? राइट आंसर है दोस्तों सहायक नदियां। जब दोस्तों छोटी छोटी नदियां जब बड़ी नदियों में मिल जाती है उन्हें हम सहायक नदियां कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? राइट आंसर है दोस्तों अजमेर।
नेक्स्ट क्वेश्चन। जाखम, माई तथा एरू तीनों नदियाँ राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले को निरूपण करती है? राइट आंसर है दोस्तों प्रतापगढ़। निरूपण का मतलब होता है यानी त्रिवेणी संगम बनाती हैं प्रतापगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन। रंगाई छपाई उद्योग के कारण निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला जल प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? राइट आंसर है दोस्तों पाली। उसके बाद है बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कवास गांव बाड़मेर जिले में बाढ़ का पानी किस नदी से निकल गया? राइट आंसर है दोस्तों लूनी नदी। यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कवास गांव बाड़मेर जिले में बाढ़ का पानी कब आया, तो राइट आंसर होगा 2006। लूनी नदी को दोस्तों हम मरुस्थल की गंगा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जालौर जिला किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर दोस्तों जवाई नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? राइट आंसर है दोस्तों बाणगंगा नदी। दोस्तों बाणगंगा नदी का उद्गम होता है बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन। साबरमती नदी का उद्गम स्थल? राइट आंसर है दोस्तों उदयपुर। तो दोस्तों साबरमती नदी का प्रारंभिक नाम था वांकल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की किस नदी को रुणठित नदी कहा जाता है? राइट आंसर है दोस्तों बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा या रुणठित नदी भी कहा जाता है, जिसका उद्गम स्थल है बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के भूभाग में पूर्ण रूप से बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर है दोस्तों बनास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की कौन सी एकमात्र नदी जो केवल राजस्थान राज्य में बहती है? राइट आंसर है दोस्तों कांतली नदी। तो दोस्तों कांतली नदी का उद्गम स्थल है खंडेला की पहाड़ी सीकर से। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है? राइट आंसर है दोस्तों बनास नदी। तो दोस्तों बनास नदी का उद्गम स्थल है खमनोर की पहाड़ी राजसमंद। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? राइट आंसर है दोस्तों चंबल नदी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और भाई बहनों को शेयर करें। थैंक यू।